जब भी इस पैराबल पे आते हैं हम जीसस के, मोस्ट ऑफ द टाइम हम फोकस किस चीज़ पे करते हैं कि जो मैसेज है, जो सीड है, जो गॉस्पल है, उसको हमने कैसे रिसीव किया, राइट? क्या हम अच्छी सॉइल हैं, या हम थॉर्न्स के बीच में हैं, या हम ड्राई प्लेस में हैं और हमें पता है कि कुछ भी मुश्किल आएगी तो हम मुड़ जाएंगे, राइट? यूजली यही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्लांट ही जाता है, बिकॉज द मेन मैसेज इस पैराबल का यही है कि सबको मैसेज सेम मिलता है, बट रिसेप्शन या हम जो उसे ग्रहण करते हैं सब बराबर नहीं करते हैं, राइट? बट यहाँ पे वही इकलौती चीज़ नहीं है। जो गॉस्पेल है, जो मैसेज है, वो कौन कैरी करता है? हम करते हैं, एटलीस्ट आउटसाइड द चर्च में तो किसी को असाइनमेंट मिल जाता है या पास्टर्स होते हैं, राइट? बट आउटसाइड द चर्च इट इज़ एवरी वन ऑफ अस, मतलब हम में से हर कोई होता है, हम में से हर कोई पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? तो आज हम एक क्विक रन थ्रू करेंगे, एक बार जल्दी से देखेंगे कि जो यीशु मसीह के इस पैराबल में फार्मर था या सोअर था, उसने अपने बीज कैसे हुए ताकि हम भी उस पर इंस्पायर हो सकें, ठीक है? तो सबसे पहले फार्मर ने जो बीज बोए, क्या वो नॉर्मल तरीके से बोए? अगर आप एक फार्मर हो या इंडिया में एग्रीकल्चर सबसे बड़ा सेक्टर है, तो आपने कहीं ना कहीं तो खेत देखे होंगे। तो क्या एक फार्मर ऐसे ही बीज बोता है जैसे इसमें लिखा है या नहीं? अगर हम शुरुआत से देखें तो सबसे पहले उसने अलॉन्ग द पाथ डाला है, मतलब जो बीच में बॉर्डर्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, उसमें डाला है। उसमें डालने की ज़रूरत थी? आई डोंट थिंक सो। रॉकी प्लेसेस में अब जो फार्मर, उसको अपना खेत का आइडिया होता है, कौन सी मिट्टी अच्छी है, कौन सी मिट्टी अच्छी नहीं है, उसका बहुत अच्छे से मालूम होता है उसको। तो जो पथरीली ज़मीन है उसमें भी डालने का उसका कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? क्योंकि उसको पता है कि इवेंचुअली रूट नहीं पकड़ेगा एंड ग्रोथ नहीं होगी। जहाँ पे थॉर्न्स हैं या बुशेस हैं या झाड़ियाँ हैं, वो तो उसको बहुत एविडेंटली दिखेगा, राइट? बट वहाँ भी वो बीज डाल रहा है। कोई रीज़न है इसका, या उसको मन किया, उसने डाला और आगे बढ़ गया? Any volunteers from youth? Cover all bases, okay. And the cover all bases covers that, I think. Any other reason? आज यूथ संडे है तो कोई यूथ वाला वॉलंटियर करेगा? सबको वो मिले। आशीष ने ऐसे बोला, कवर ऑल द बेसिस, मतलब वो ये नहीं चाहता कि कोई भी जगह मिस हो जाए, राइट? ओके, लोग मेरे नोट्स के हिसाब से वो सेकंड पॉइंट है, बट ओके, फर्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से स्पीड, राइट? जितना कम फोकस हम या वो फार्मर उस ग्राउंड पे करेगा, मोर टाइम ही हैज़ टू स्प्रेड द सीड, राइट? उतना ज़्यादा टाइम होगा उसके पास वो सीड्स बिछाने का, राइट? वो पहले एक कदम ले, आसपास देखे बेस्ट सॉइल कौन सा है, फिर डाले, 2 कदम ले, आसपास देखे अच्छा नहीं है, फिर आगे जाए। तो इवेंचुअली इन अ डे वो जितना फील्ड कवर कर सकता है, जितना खेत कवर कर सकता है, वो नहीं कर पाएगा, राइट? सो फर्स्ट वुड बी योर सीड, द टाइम यू गेन, राइट? एंड
अगर हम अपने लाइफ में ये इम्बाइब करना चाहें या प्रैक्टिस करना चाहें, सो हमारे पास आई डोंट थिंक मेजॉरिटी के पास गॉस्पेल के अलावा भी काम होते हैं, राइट? हमारे पास अपनी जॉब्स होती हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो जब टाइम कम है तो हमें बैठ के ये नहीं देखना है कि किसको गॉस्पेल सुना है और किसको नहीं सुना है, राइट? कि आइडियल क्राउड, आइडियल लोग कौन हैं। हमारा काम शुड बी कि अच्छा इसने गॉस्पेल नहीं सुना, इसको सुनाना है, राइट? And then Luke 6:37, do not judge and you will not be judged, do not condemn and you will not be condemned, forgive and you will be forgiven. तो उसमें एक जो मेन चीज़ यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा, which is दोष ना लगाओ ताकि तुम पे भी ना दोष लगे, राइट? सो अगर हम अपनी ऑडियंस को या अपने जानकारों को, अपने रिश्तेदारों को हम पहले ही कंडेम कर रहे हैं या पहले ही दोष लगा रहे हैं कि नहीं इनको नहीं सुनाना, इनको सुना के फ़ायदा नहीं है, ये तो वैसे भी नहीं मानते, ये तो वैसे भी हमसे अच्छे से बात नहीं करते, तो हम उन्हें कंडेम कर रहे हैं, राइट? एंड बाइबल के अकॉर्डिंग इफ़ वी आर कंडेमिंग समवन, वी आर कंडेमिंग आवरसेल्व्स। मतलब हम किसी को वो डेजिग्नेट कर रहे हैं, वो पहले से ही उनको गॉस्पेल का एक्सेस काट रहे हैं, तो हम तक भी नहीं आएगा, राइट? दूसरी चीज़ जैसे आशीष ने बताया कि cover all bases or covers entire property, and जैसे कि हम जानते हैं कि ये पूरी दुनिया किसकी है और हम उसके बच्चे हैं, तो पूरी दुनिया किसकी हुई? वेरी गुड। तो हमारा काम है पूरी दुनिया को कवर करना, राइट? And Matthew 24:14 में लिखा है, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come, right? तो gospel का प्रचार, यीशु मसीह का प्रचार एक बार तो होना ही होगा, right? पूरे मैदान में बीज तो बोए जाएंगे, right? Yes, Matthew 24:14। तब अंत भी आएगा, तो हम जो बोलते हैं कि यीशु जल्दी आ, तो उसके लिए क्या हम कह सकते हैं कि हाँ पूरे संसार में प्रीच हो गया है मैसेज? यस, नो? या एटलीस्ट जो सेक्शंस हमारे लिए असाइन थे, क्या हम क्लेम कर सकते हैं? अभी तो नहीं, ओके। सो हमें सोवर जैसे क्या करना है? एक तो स्पीड, राइट? एंड जज नहीं करना है ऑडियंस को कि किसको करना है, किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, राइट? परमेश्वर की नज़रों में सब इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर की नज़रों में सबको गॉस्पेल का एक्सेस होना चाहिए, सबको गॉस्पेल सुनने का मौका मिलना चाहिए, राइट? दूसरी चीज़ जो हमें जज नहीं करना चाहिए, वो सी पैराबल के कंटिन्यूएशन में है, Matthew 13:19, which says, when anyone hears a message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their heart. This is the seed sown along the path. The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the world, they quickly fall away. The seed falling among the thorn refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful.
But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 100, 60 or 30 times what was sown. Yes, so जो फल आएगा वो तो रिजर्व हो जाएगा, राइट? हार्वेस्ट के लिए वो अलग कर दिया जाएगा जिसके जीवन में फल है गॉस्पेल सुन के. बट अभी हमने सीखा था कि हमें प्रायोरिटाइज किसको करना है? सबको, राइट? जहाँ पथरीली भूमि है, जो रोड के किनारे है, जो झाड़ियों में है, राइट? तो इसी सेक्शन में जब हम कंटिन्यू करते हैं तो देखते हैं कि जो उनकी लाइफ में उनकी लाइफ में फ्रूट्स हैं, राइट, उनको हार्वेस्ट के लिए अलग रखा जाएगा. तो जिनके जीवन में फल है उनको अलग कर दिया जाएगा. चर्च के अंदर आप कैसे जानोगे कि कितनों की लाइफ में फ्रूट है और कितने लोग हार्वेस्ट के लिए अलग हो चुके हैं? अगर इसी मैसेज की स्टार्टिंग में जाते हैं तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? किसी को कंडेम नहीं करना, राइट? क्योंकि हम कंडेम हो सकते हैं. चर्च के अंदर ही हमें नहीं पता. चर्च में आए हैं तो उनमें सब में बीज है, राइट? एटलीस्ट उनको मौका मिला है गॉस्पेल सुनने का. बट हम नहीं जानते कि किस पे, कौन पथरीली जगह पे है, कौन झाड़ियों में है और कौन सिर्फ एक रास्ते में है जो बस सुन के आया है और खुश है, राइट? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चर्च के बाहर भी नहीं, चर्च के अंदर भी है, राइट? हम एक परिवार कहलाते हैं तो हमारे काम भी वैसे ही होने चाहिए. यस. तो अगर इसको समराइज़ किया जाए तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बंदे की हुई है, राइट? पहले चलो एटलीस्ट ये 100 लोग नहीं थे, बट अब ये 100 लोग भी हैं एंड जिनसे भी आप बाहर मिलते हैं, बाहर इंटरेक्ट करते हैं, जितनों को भी आप चलते फिरते ट्रैवल करते हैं, आप देखते हैं कि इस बंदे में मेरे को मसीहत नहीं दिख रही है तो मैं इसको गॉस्पेल शेयर कर सकता हूँ, राइट? तो व्हाट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन टू शेयर द गॉस्पेल? तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है कि हम जाके उन्हें बताएं, राइट? जैसे हमें मिला है हम भी आगे दें, क्योंकि हमने अपने कर्मों से नहीं लिया है, राइट? उसकी करुणा से हमें मिला है तो उसकी करुणा आगे बांटे. आमीन. ओके, आई थिंक आज इसी पे फोकस करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ करते हैं एंड इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अचीव करने के लिए, मतलब इसको पूरा करने के लिए हमें उस पैराबल के उस फार्मर पे ही जाना पड़ेगा, राइट? मैक्सिमम स्पीड एंड कवर ऑल बेसिस, मतलब जितनी तेज़ी से हो सके एंड कोई भी जगह छूटने ना पाए. आमीन. ओके, हम इसी के साथ समाप्त करते हैं ये वो मैसेज. आई होप ये चीज़ें आपको याद रहेंगी आगे के दिनों में.